या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूँ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। सभी 17 नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। उसके मेयर चुनाव जीत गए हैं। वहीं 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों के भी चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें निर्दलीय सपा और बसपा को भी सफलता मिली है, लेकिन नंबर 1 पार्टी बन करके उभरी है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद सीएम योगी ने सबको बधाई और धन्यवाद भी दिया, लेकिन सीएम योगी के घर गढ़ गोरखपुर से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। वहाँ से समाजवादी पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी काजल निषाद ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है कि जो वोट पड़े थे 3 लाख से ऊपर, 3,25,000 का भी आंकड़ा बताया जा रहा है और 3,63,000 का भी, उससे ज़्यादा की काउंटिंग हुई है और इसी में हुई है धांधलेबाजी, जिसकी वजह से जो वहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी थे डॉक्टर मंगल सेन श्रीवास्तव, वो जो है चुनाव लगभग 70,000 मतों से जीत गए हैं। काजल निषाद का कहना है कि जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उनके पति ने उठाया, तो उनके पति को पुलिस ने उठा लिया, जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। और साथ में उन्होंने धमकी भी दी कि यदि रिकाउंटिंग नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तत्काल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी सामने आए और उन्होंने ट्वीट करके जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वही ये स्थानीय निकाय का चुनाव कराता है, उससे कहा है कि चेक कराइए, इसको जांच कराइए और रिकाउंटिंग कराइए। लेकिन खबर आ रही है कि काजल निषाद ने इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग को जो पत्र लिखा था उसे टर्न डाउन कर दिया गया है और किसी भी धांधलेबाजी से इनकार किया गया है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कह रही है काजल निषाद। धांधली हुई है मेरे भाई, सीधा धांधली हुई है मुख्यमंत्री के घर में। 3.5 लाख वोट पड़ता है नगर में, ये इनका पूरा डाटा था 3.5 लाख, वैसे 5 लाख हो गया। कैसे हो जाता है 5 लाख? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं मैं मानूं कि ये निष्पक्ष चुनाव है? कैसे मानूं? मैं मान रही थी, शुरू से मान रही थी। मैंने कहा ठीक है, जो भी निर्णय होगा जनता का ठीक है, लेकिन आखिर में कैसे ये धांधली हो गई? अब मैं कैसे मानूं कि शुरू से जो चल रहा था, शुरू से जो इनकी बढ़त चल रही थी वो सही चल रही थी? मैं कैसे मानूं? मुझे बताएं, मुझे समझाएं। मैं कब से बोल रही हूँ सर को बैठ जाइए, बात करते हैं। बैठने तैयार नहीं वो। मेरे हस्बैंड को भी मार के लेके जाएंगे, मुझे धक्का मार के लेके जा रहे हैं जो महिला हमारी जो है पुलिस कर्मियां, और मेरे भाई को भी मार रहे हैं। कैसे मानूं मैं? बताइए। मेरे जैसी सक्षम महिला जो लड़ती है, आवाज उठाती है जनता की, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो बेचारा गरीब गुरबा तो यूं ही मारा जाता होगा, ठीक ना? तो निषाद समाज पर करारा तमाशा है। मैं समझ गई हूँ कि निषाद समाज जो है वो किसी पद के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ वोट देने के लिए बना है, मार खाने के लिए बना है। और इसी तरह हम लोगों के साथ चीटिंग होती है। जब काजल निषाद सबकी आवाज उठाती है तब ये हो सकता है। और पता नहीं कितने प्रत्याशी ऐसे करके चले गए होंगे बेचारे हार मानकर। कैसे मानूं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ? मैं चाहती हूँ फिर से चुनाव कराए, फिर से करें, एक रात फिर से मैं बैठने को तैयार हूँ। करें एक बार फिर से ये शुरू करें। यहाँ दिखाइए, मैं सर को बोल रही हूँ कि बैठिए, सर बैठ ही नहीं रहे, सर बात करने को तैयार नहीं, सब जवाब देने को तैयार नहीं है। ये धांधली हो रही है, ठीक है? अभी क्या मांग करती, क्या करेंगे? मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूँ। कितने वोटों का अंतर आ रहा है? खत्म कर दूंगी। क्या फायदा? कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं? कितने वोटों का अंतर? सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी? जब आखिर में नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा, वोट बता रही है लोग। मेरी मेहनत का फल, लगातार मेरे साथ जनता चली, जनता ने मुझे वोट किया है भाई, जनता ने, और मेरे सहयोग, मेरे समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, गोरखपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं मान रही थी जो भी इनका निर्णय था, मैं मान रही थी। उसके बाद कंप्यूटर में कैसे इन लोगों ने 5 लाख वोट बढ़ा दिया, कैसे कह दिया कि भाजपा को 2-2.5 लाख मिल गया है और आपको 160 मिला है, कैसे कह दिया? मुझे जवाब दे, जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड को मार रहे हैं, मेरे भाई को मार रहे हैं, मुझे महिला लेडीज पकड़ रही है, कुछ नहीं कर रही हूँ निर्दोष। ये है मुख्यमंत्री का गढ़, ये है निषाद समाज के
की बहू कभी नहीं लड़ सकती, यहाँ से मेयर नहीं बन सकती। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद ये लोग खटक के रखेंगे, लेकिन निषाद समाज की बहू मेयर नहीं बन सकती। ये निषाद समाज के ऊपर करारा तमाचा है। कुछ कहना चाहेंगे? समझ जाए निषाद समाज के कुछ कहना चाहेंगी? अब समझ जाए, ऐसा काजल निषाद की तरह लड़ने वाला कहना चाहेंगी? नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूंगी, धांधली हुई है मेरे साथ, धांधली हुई है, मुझे जवाब दे। यहाँ के अधिकारी जवाब दे। मैं कब से आग्रह कर रही हूँ, सर बैठ जाइए, जवाब दीजिए, वो बैठ ही नहीं रहे। आपके सामने मैं कह रही हूँ, देखिएगा सर, बैठ जाइए, सर बैठ जाइए। देखा प्रत्यक्ष को प्रमाण है क्या? नहीं बैठेंगे, जवाब नहीं है इनके पास। ये लोकतंत्र है मेरे भाई, आप लोग पत्रकार हैं, ये लोकतंत्र है। बताइए, तो महिला की आवाज को इस तरह दबाया जा रहा है, ठीक है? आप लोग आवाज उठाइए और बताइए ये कि ये मुख्यमंत्री के गढ़ में ये हो रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी आए और समझाए मुझे कि क्या धांधली हुई, कैसे कंप्यूटर में ये डाटा बदल जाता है, मैं कैसे मानूं फिर निष्पक्ष चुनाव हुआ, मैं कैसे मानूं कि ये पारदर्शिता हुई है, मैं कैसे मानूं फिर, मुझे बताएं। सुना आपने, उनका साफ साफ आरोप है कि धांधलेबाजी हुई है, सही बात नहीं बताई जा रही है। आखिरकार जो वोट पड़े उससे अधिक वोटों की गिनती कैसे हुई, और ये कैसे पता चला कि जितने भी प्रत्याशी है सबके मतों के जब जोड़ दिया गया तो वो मत जो है, जो वोट पड़े थे उससे ज़्यादा निकले। यहीं से वो कह रही है कि धांधलेबाजी की बू आ रही है, लिहाजा रीकाउंटिंग होनी चाहिए, असलियत सबके सामने आनी चाहिए। और चुनाव आयोग के बारे में कहा जा रहा है कि उसने इसको टर्न डाउन कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये जो बवाल शुरू हुआ है ये कहाँ जा कर के थमता है। काजल निषाद ने बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ा था। जो अब की बार की जीत 70,000 की जीत बताई जा रही है। इसके पहले जायसवाल जी पिछला जो चुनाव जीते थे लगभग 75,000 मतों के अंतर से जीते थे, तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने थी। खुद जो वहाँ के सांसद हैं रवि किशन, वो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे थे कि जीत के अंतर को बढ़ाना है, पार्षदों की संख्या बढ़ानी है। सीएम योगी भी वहाँ चुनाव प्रचार किए, वहाँ पे सभाएं की, और इसके बावजूद जीत 70,000 से हुई है। उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि धांधलेबाजी हुई है। क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन काजल निषाद फायर हैं। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।